सुनते हैं कि 88,000 वर्षों तक तपस्या कर कर ऋषि मुनि मर गए, पर जो पाना चाहते थे, खोजना चाहते थे, वह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बताने की कृपा करें। देखो सत्संग प्रेमियों, जो 88,000 वर्ष तपस्या करके चले गए, उनको उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो अन्य हम जैसे जीव भी ये सोचते हैं कि हमें फिर प्राप्ति कैसे होगी। प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। उनको क्यों नहीं मिला, इसका कोई तो कारण है। हर एक घटना के पीछे उसकी कोई न कोई वजह जरूर होती है। तो कोई वजह है, कोई कारण है। सत्संगी रोज ध्यान लगाते हैं, और उनका ध्यान शायद बहुत सुबह नहीं लगता। बहुत से हैं जिनको दीदार नहीं होते। तो ये 88,000 जो तप कर चले गए ऋषि मुनि, उनकी बात नहीं है, ये हम सबकी बात है। सबका प्रश्न है और सबके लिए उपयोगी है, सभी को समझना चाहिए। देखो, वे जो ऋषि मुनि थे चले गए, ये आप भी जो जाएंगे, उनके लिए बहुत शब्दों में संत महापुरुषों ने फरमाया है, हमने भी हमारे शब्दों में कहा है। और एक लाइन आपने सुनी भी होगी, जख मार कर खाली गए चल। खाली जख मार कर आई ना लाइन किसमें आई पता है तुम्हें? सत्संग से होगा तेरा जीवन सफल, है ना ये बदल। तो इसमें ये लाइन आई, पहले कही गई है बात, जख मारकर खाली चले गए। अब मान लो, बड़ी खास बात बता रहा, गौर करना। एक व्यक्ति को शौकन आ गया, एक माता जी को शौकन आ गया। शौकन सभी बातें सपना बोलते हैं, शौकन बोलते हो ड्रीम, और किसी को नहीं आता होगा। शौकन आया तो उसको सौंपने में उसने क्या देखा, कि मेरा बच्चा गायब हो गया। अब सपने में वो खोज करने लगी, बच्चे को साथ लिए सोई थी, छोटा बच्चा था, दूध वाला बच्चा। अब स्वप्न तो स्वप्न है ना, स्वप्न आ गया, स्वप्न क्या आ गया कि बच्चा मेरा खो गया कहीं। अब खोज में लगी, खोज में लगी तो बच्चा मिल नहीं रहा। अब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जो भी समय बीता, स्वप्न में बच्चा नहीं मिला। अब नहीं मिला तो रोने लगी जोर से, और उसकी चीख निकल गई। कई बार कुछ सपने जिनको आते हैं, उनकी आवाज निकल जाती है, चीख निकल जाती है, होता है ऐसा, बोलने लग जाते हैं सपने में। चीख निकल गई तो घर वाले जग गए, और घर वाले पहुंचे, कहा क्या बात है, उसको जगाया कि बच्चा खो गया। अब उसकी आंखें खुली, बच्चा तो वहीं पलंग पर जाग पड़ो, पलंग पर न कहीं गयो न कहीं
ये खास प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तुम्हें उदाहरण देकर के समझा दिया, आप समझ गए। बच्चा खो गया, सपने में मिला नहीं, क्यों नहीं मिला बताओ? ये तो दिमाग लगाने की बात नहीं, बताओ क्यों नहीं मिला? देखो सुनने हो, वो बच्चा क्यों नहीं मिला ये बताओ पंडित जी। गलत, बैठो, आपके बस का काम है। बताओ तो बच्चा क्यों नहीं मिला? ये बात बच्चा खोया ही नहीं, ये उत्तर से लक्ष्मी ने बिल्कुल सही दिया। सही, बच्चा खोया ही नहीं। पाए तो जब तक बच्चा खोए, तो जिसको वे ऋषि मुनि खोज रहे थे वह कहीं खोया ही नहीं। पाए कहां से? मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। साफ वाणी में कह रखा है कबीर साहब ने कि मेरे को कहां ढूंढ रहा है, मैं हूं तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। अरे अपने पास ही तो है। दूर ढूंढ रहे थे एक बात, या दूसरी बात जिसकी तलाश में थे वह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि उनके दिलो दिमाग में कोई कल्पना थी कि भगवान ऐसा होगा, वह परमात्मा ऐसा होगा, त्रिशूल वाला होगा, चक्र शंख गदा वाला होगा, या फिर वह पंचमुख मुख वाला होगा, चार मुख वाला होगा, या वह ऐसी इस प्रकार का होगा। ये जो कल्पना थी, कल्पना से जो आकार बना रखे थे, जो चित्र थे, अब वो है ही नहीं, वो तो कल्पना से बनाई हुई है। वही खोजने लग जाएगा तभी त्रिशूल वाले को खोजूंगा, त्रिशूल वाला तो है ही नहीं, वो मिलेगा कहां से? तो कल्पना से बना रखे हैं। तो पहला कि जो कल्पना उनके दिलो दिमाग में थी, उनके मानस पटल में थी, जो उनके बाहर ही थी, वो कल्पना वाला परमात्मा है ही नहीं, बना ही नहीं, ऐसा था ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? क्योंकि वो तो कल्पना है, झूठी बात है। दूसरी बात, या खोया ही नहीं, खोने वाली चीज नहीं, परमात्मा खोजे तो बताओ फिर क्या होगा? खो सकता है। जिसको कण-कण में कह रहे हैं, जिसको रोम-रोम में कह रहे हैं, जिसको जर्रे-जर्रे में कह रहे हैं, फिर वो खो कैसे गया? फूल में सुगंध है, फूल में खुशबू है ना, सच बताओ भाई, खुशबू दिखाई देती है? खुशबू तो है, दिखाई नहीं देती ना? या खुशबू नहीं? खुशबू तो है, महसूस की जाती है। लेकिन देखने वाले रूप में यदि उसको कल्पना कर ली तो फिर खुशबू दिखाई नहीं देगी। उसको महसूस करेंगे हम हमारे इंद्रियों के द्वारा। फिर परमात्मा को कह दिया इंद्रियातीत। परमात्मा इंद्रियों से क्या है? परे है, तो फिर इंद्रियों से कैसे दिखाई देगा? ये भी कारण है। तो जो खोया ही नहीं, कहा ना खोया पाया कुछ नहीं। खोया कैसो बावरा, पाया कैसो पूर। खोया पाया है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? अब आप जी का प्रश्न है ऋषि मुनियों का कि या तो कल्पना के आधार पर खोज कर रहे थे, या फिर वो कहीं दूर ढूंढ रहे थे, उनके जो पास में था उसको उन्होंने नहीं देखा, देखा ही नहीं निकला, दूर देख रहे थे, और कोई चीज का ध्यान कर रहे थे, कल्पना का जो चित्र बन रहा था। अब सत्संगियों का ध्यान नहीं लगता, लगता है। ऐसा कोई भी सत्संगी नहीं जिसका ध्यान नहीं लगता। उपराध करो, हम बताएंगे, क्योंकि किसी न किसी चीज को तो देख ही रहे हो। जब ध्यान में बैठते हो तो कोई ना कोई बात तो आ ही रही है, तो उसका ध्यान लग गया ना, लग गया ना उसका ध्यान। भाई तुम्हें कोई उलझन आ गई, कोई विचार आ गया, किसी चीज पर
तुम्हारा मन चला गया तो वो तो दिखाई दे रही है ना मन में, मन की आंखों से दिखाई दे रही है वो चीज। तो सत्संग प्रेमियों, ध्यान जिसका हम लगा रहे हैं उसका ध्यान जब लगेगा जब हम अन्य चीजों का ध्यान छोड़ दें, उनका ध्यान ना लगाएं, उन पर विचार ना करें, उन विचारों को ना लेने, उन गुनाहों को बंद करें, या फिर लंबा अभ्यास करें। तो लंबे अभ्यास से धीरे 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 विचार शब्द क्या हो जाएंगे, आने बंद हो जाएंगे। लंबा अभ्यास होगा, समझ गए इस बात। और जिनका लग रहा है वो लग रहा है ध्यान। ध्यान लगने का अर्थ क्या है? ध्यान लगने का अर्थ ये है कि हम खो गए, बस हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, शून्य में चलेगी, शून्य हो गया, शून्य में से किया, शून्य में जाके फिर हो गया, शून्य आगे भी ध्यान होगा राय के 10-20 प्रकार सुर सुहागण तू मेरी प्यारी आगम दिशा की राह था। सतगुरु मिला भरण सब भागी, भव सागर दिया जीता। तो जिस चीज का ध्यान कर रहे हो उसी को ही ध्यान में रहेगा, यह सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे वो भी जो चित्र बना है वो भी हट जाएगा। फर्स्ट में जब ध्यान किया, आपने सतगुरु का ध्यान कर लिया, आपने देवदारी सतगुरु की फोटो का ध्यान कर लिया, वो अंदर दिखाई देने लगी, इसका मतलब मन तो रुकने लग गया, दर्पण तो है, अभी कुछ दिखेगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है कि वो धीरे धीरे वो भी खो जाए और हम उसी में विलीन होकर के मिल जाए, बस कुछ नहीं, शांत। उस फिर समाधि की अवस्था आ जाएगी। ध्यान के बाद किसकी अवस्था आएगी? समाधि की। अब समझ में आई ये बात? ये है। तो इन चीजों पर ये गौर करो, आपके समझ में आ गया होगा। जिसको ऋषि मुनि खोज रहे थे वो चीज नहीं मिली, उसका कारण ये था कि खोज गलत दिशा में थी, कुछ खोया ही नहीं था, या फिर खोज गलत दिशा में थी। दूर खोज रहे थे, था पास में, नजदीक होता है वह दिखाई नहीं पड़ता, और पड़ता है तो एक प्रयोग और, कोई भी अपनी आंख के पास कोई वस्तु को करके देख लो एकदम नजदीक, और देखो दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती, कोशिश करके देखो। कोई कागज ले लो, कोई किताब ले लो, किसी के पास किताब कागज हो, उसको आंख के पास करके देखो, पढ़ के दिखाओ, देखता है। आंखों की देखने की एक दूरी है, लिमिट है, दूरी है कि कितनी दूरी से दिखाई देगा।